डॉक्टर राकेश पाठक, मेरा एक और ऑब्जर्वेशन है, कांग्रेस से ज्यादा मतलब बीजेपी के नेता और टीवी के एंकर इंटरेस्टेड है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहा है, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहा है। अरे भाई, वो कांग्रेस का मामला है, राहुल गांधी आए ना आए तुम्हें इससे क्या पड़ी है। लेकिन हर टीवी डिबेट इसी से शुरू हो रही है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे, राहुल गांधी क्यों नहीं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो चाहते ही हैं कि राहुल गांधी आए तो वो नेशनल इश्यूज की बात होने लगे, क्योंकि राहुल गांधी के आते ही वो कोई वहां के सड़क कैसे नहीं बनी, वहां के अस्पताल में दवा कैसे नहीं बनी, ये इश्यूज तो डिस्कस नहीं होंगे, वो फिर बड़े इश्यूज हो जाएंगे। तो ये पूरी तरह से शायद क्या क्या ये एज अ स्ट्रेटेजी कांग्रेस कर रही है, या बाय डिफॉल्ट उसको ये हो गया। डॉक्टर राकेश पाठक, आपको क्या लग रहा है? देखिए सर, प्रदीप जी ने बड़े अच्छे तरीके से जमीनी हकीकत हमारे सामने रखी है। उन्होंने देखिए होर्डिंग के जरिए ये बताने की कोशिश की, और वो सार्थक बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रोल मॉडल, अपने जिसको कहना चाहिए उनके पास जो एकमात्र चेहरा है नरेंद्र मोदी, उनके नाम पर चुनाव लड़ती है। हमने पिछले दिनों भी बात की कि इस वक्त तो ऐसी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की कि वो नगर निगम और पंचायतों का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही है। हैदराबाद नगर निगम का चुनाव तो हम और आपने देखा, मोदी जी गए थे प्रचार करने। तो हिमाचल में भी यही दोहराया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं उनके जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। मैंने वो डिबेट नहीं देखी है। मैं आपके साहस की दाद देना चाहता हूं कि आप मुख्यधारा के मीडिया में अंजना जी जैसे महान पत्रकारों की डिबेट देख पाए, उसके लिए सचमुच आपको सैल्यूट है। हम लोग नहीं देखते उन्हें, लेकिन उसमें से जो तत्व की बातें हमें मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं ट्विटर वगैरह पे छोटी छोटी क्लिप्स के जरिए पता लग जाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यानी कि टेलीविजन की एंकर्स बीजेपी के साथ खड़ी होती हैं और कांग्रेस के विरुद्ध होती हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हम सीधे आपके प्रश्न पर आते हैं कि राहुल गांधी को मुख्यधारा में इस चुनाव में लाने की चिंता जितनी मीडिया और बीजेपी को, इतनी कांग्रेस को नहीं है। इसके बावजूद मेरा मानना यह है कि कांग्रेस अगर सचमुच इस रणनीति पर चल रही है तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। प्रियंका गांधी लगातार जा रही है हिमाचल प्रदेश। प्रदीप जी बता सकते हैं कि उनके दौरों का क्या प्रभाव हुआ। हम नहीं जानते यहां से दूर से बैठकर, भोपाल से शिमला की दूरी बहुत है। लेकिन अगर कांग्रेस की यह रणनीति है कि अपना तुरुप का इक्का राहुल गांधी को श्रीनगर पहुंचने तक किसी भी विधानसभा चुनाव में नहीं उतारना है, किसी भी बाजी में वो पत्ता नहीं फेंका जाना है, तो मैं इसे उचित रणनीति मानता हूं। क्योंकि राहुल गांधी के उतरते ही तमाम मुख्यधारा का मीडिया, बीजेपी के प्रवक्ता ये गिनाने लगते हैं कि राहुल गांधी कहां कहां गए और कहां कहां पार्टी हारी। यद्यपि ये गिनाते समय वे भूल जाते हैं कि स्वयं नरेंद्र मोदी जहां जहां गए थे 2018 में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसी कौन सी जगह थी जहां मोदी जी नहीं गए थे? 3 राज्यों में उनके अपने चरम दौर में बीजेपी हार गई थी। ये कोई नहीं गिनाता सर। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है इस पूरे दौर की। फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हो सकता है सरप्राइज एलिमेंट के रूप में, मैं पुनः आपको दोहरा रहा हूं, एक चौंकाने वाले कदम के रूप में अपनी यात्रा के वीकली ऑफ के दिन, साप्ताहिक अवकाश हम लोग देख रहे हैं उनकी भारत जोड़ो यात्रा में हो रहा है, और उनके लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं है। विशेष विमान से वे चलेंगे तेलंगाना, महाराष्ट्र, जहां भी होंगे उस दौर में, और 2-3 सभाएं संबोधित करके भी अगर लौट आए तो यह भी एक तड़ित समरतंत्र इसको कहते हैं। युद्ध की भाषा में इसको ब्लिट्जक्रिग कहा जाता है कि यानी एकदम चमकते हुए आपने तड़ित की तरह, बिजली की तरह चमके और चले गए। हो सकता है कांग्रेस इस रणनीति पर काम कर रही हो। अगर मैं उनका सलाहकार होता तो मैं उनसे कहता कि सिर्फ एक सभा के लिए राहुल गांधी हिमाचल जाएं और एक के लिए गुजरात जाएं, इतना पर्याप्त होगा। क्योंकि राहुल गांधी अब वो 7 सितंबर से जब यात्रा शुरू की है, वो उससे पहले के राहुल गांधी अब वो नहीं बचे। बहुत अंतर आया है। भले ही मुख्यधारा का मीडिया उन्हें नहीं दिखा रहा है, उनकी यात्रा को कोई कवरेज नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद जो समानांतर मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, उसके जरिए उनकी यात्रा का संदेश घर घर तक पहुंचना शुरू हो चुका है। आनंद जी, तो मैं नहीं जानता उनकी गैर मौजूदगी हिमाचल या गुजरात में क्या नफा नुकसान करेगी। पर मेरा फिर भी मानना यह है, अगर कांग्रेस इस रणनीति पर भी चल रही है, मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूं कि 2017 में राहुल गांधी आज जैसे कद के नेता नहीं थे। इसके बावजूद गुजरात में कांग्रेस ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। दोपहर 3 बजे तक गुजरात में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, अगर आपको याद हो। टेलीविजन चैनलों की हेडलाइन बदल गई थी कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। सूरत की पेटियां खुली, सूरत की मशीनें खुली, उसके बाद पूरी की पूरी सीटें बीजेपी चली गई।
तब भी बीजेपी 99 पर रुक गई थी। तो अब तो राहुल गांधी 2017 से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। साबरमती में बहुत पानी बह गया है, हिमाचल में जो भी चुनाव या जो भी नदियां उनमें बहुत पानी बह गया है। इसलिए अभी इंतजार करना होगा कि कोई चौंकाने वाली रणनीति पर अगर कांग्रेस काम कर रही है तो वो जब सामने आएगी तब हम उसके नतीजों का आकलन करें। फिलहाल मुझे लगता है कांग्रेस अपनी मंथर गति से ठीक काम कर रही है इन दोनों चुनावों में। डॉक्टर राकेश, आपसे दो चीजें हैं। देखिए, मेरे ख्याल में कांग्रेस को यहां खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर बिना राहुल गांधी के कांग्रेस जीत जाती है हिमाचल प्रदेश, तो उसको तो मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका सब कुछ बहुत ज्यादा रहेगा। हार जाती है तो दे हैव नथिंग टू लूज। वही बात मुझे लगता है कि गुजरात में भी, क्योंकि गुजरात में ये खुद एडमिट किए हैं, मतलब मोदी जी खुद एडमिट किए हैं कि भाई ये गांव गांव बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वो ट्राइबल के लिए सोचिए, गुजरात के इलेक्शन के लिए वो राजस्थान में जाके उनको सभा करनी पड़ रही है, और उनको अभी याद आ रहा है कि वो गोविंद गुरु एक बड़े भारी वो थे, 1913 में उन्होंने शहादत दी थी। उनको अभी ट्राइबल 8 साल बाद याद आ रहे हैं उसको। उन्होंने वो भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया, इत्यादि इत्यादि। एक बहुत बेसिक चीज आपसे डॉक्टर राकेश पाठक, इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि अरे किसी दिन अनाउंसमेंट हो जाए, फर्क क्या पड़ता है। जब हिमाचल प्रदेश का चुनाव 14 तारीख को घोषित हुआ, उनके यहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का 54 दिन है और यहां पे 36 दिन है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है, उसके ऑब्जर्वर बिल्कुल ईमानदार रहते हैं। एक सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ईमानदार, इंडिपेंडेंट, स्पाइन वाला ऑब्जर्वर मोरवी में होता, तो आज कोई स्टेट गवर्नमेंट तो डिसीजन लेनी नहीं होती, डिसीजन तो वो ले रहा होता। तो क्या बिल्कुल रुख दूसरा नहीं हो गया होता? आनंद सर, ये कल्पना करना, ये रीढ़ वाले चुनाव आयोग की कल्पना करना अब तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। अब हम लोग इतने निश्चिंत रहते हैं कि इतने प्रिडिक्टिव हैं अब चीजें कि हमें मालूम होता है कि जब जब तक मोदी जी पूरी रैलियां नहीं कर लेंगे तब तक गुजरात की चुनाव की तारीखें घोषित नहीं होंगी। हमें मालूम होता है कि वे सारी घोषणाएं कर लेंगे, मानगढ़ में आदिवासियों के लिए भी स्मारक घोषित कर देंगे। फिर मुख्य चुनाव आयोग पूछेगा 7 लोक कल्याण मार्ग से, है मेरे आका अब हम चुनाव की तारीखें घोषित कर दें। पूरा देश जानता है। विडंबना तो यह है कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालतों के फैसले भी लोग पहले से अनुमान लगाने लगे कि यह फैसला आएगा। यह किसी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी निशानी नहीं है। तो हमें चुनाव आयोग से तो कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चुनाव ठीक ठाक करा दे, इतना पर्याप्त है। वरना ये इतना मौजूद सवाल है कि जिस दिन हिमाचल प्रदेश की घोषणा हुई उस दिन गुजरात की तारीखें घोषित क्यों नहीं हो सकती थी। पिछली बार भी नहीं हुई थी और इस बार भी नहीं। मैं मुद्दे पर लौटता हूं। प्रदीप भाई ने बहुत अच्छी बात कही। मध्य प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी उसको लेकर उनका जो अनुमान है, मेरा खुद का अनुमान यह है कि आश्चर्यजनक रूप से सबसे ज्यादा भीड़ मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। उसकी तैयारी कांग्रेस जिस लेवल पर कर रही है, आप सोच सकते हैं। कमलनाथ खुद पूरा रूट देखने जा रहे हैं, जितने जिलों, जितने कस्बों, गांव से वो यात्रा निकलेगी उसकी पूरी तैयारी चल रही है। वो जो एनएसजी के कोई रिटायर्ड डीआईजी हैं मिस्टर केबू, जो राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा का समन्वय कर रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, वे भोपाल आ चुके हैं। मेरा अनुमान भी यह है कि शायद हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा भीड़ हो सकता है, राजस्थान से ज्यादा भीड़ आपको मध्य प्रदेश में दिखाई दे। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आप जो अनुमान लगा रहे हैं कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश आए या नहीं आए, मेरा मानना भी यही है। और मैं ब्रजेश जी की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस को इस वक्त जरूरत, 1-2 राज्यों में हार भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी 5 राज्यों में हारे हैं ना। उत्तराखंड जीता हुआ हार गए, पंजाब हार गए अपने कर्मों से। तो कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर से इतना काम कर लेते हैं लोग। इसलिए जो भीतर की जो कमजोरी है उससे दूर करने के लिए तो राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो घोषित उद्देश्य है वो भारत जोड़ो है, पर मेरा मानना यह है कि उसका अघोषित उद्देश्य कांग्रेस को पुनर्जीवित करना भी है। और अब तक वो जिस तरह से कदम ताल धीरे धीरे सारे बड़े नेता मिला रहे हैं राहुल गांधी के साथ, वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। और लोग इस संदेश को भी ग्रहण कर रहे हैं कि सचमुच कुछ तो टूट रहा है, भाईचारा टूट रहा है, आपसी विश्वास टूट रहा है, उसे जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। तो हिमाचल और गुजरात में खोने के लिए सचमुच उनके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। गुजरात के आंकड़े हम हर बार दोहराते हैं कि माननीय मोदी जी के अवतार लेने के बाद से, जब से वे पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, चूंकि उन्होंने भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं, ऐसा मैं भी मानता हूं,
महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रवक्ता अवधूत वाघ ने कहा था, मेरे मुख्यमंत्री शिवराज जी उन्हें भगवान श्री राम कहते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। डॉक्टर राकेश, कौन नहीं मानता है, जरा ये हिम्मत दिखाए कोई कि मैं नहीं मानता हूं। भैया मैं भी मानता हूं 108 बार। हाँ, कौन नहीं मानता है, इसकी हिम्मत, जरा इसकी हिम्मत दिखाए कोई। चलिए, कल ही एक चैनल पर कहा था, युगों युगों तक प्रधानमंत्री रहेंगे नरेंद्र मोदी जी, कल ही जी कहा जी था, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनके होते हुए गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव में 2002 से हर बार सीटें कम होती चली आ रही हैं। उनके होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हार गई थी बीजेपी। आदिवासियों की आपने बात कही कि मानगढ़ में वे आदिवासियों को याद कर रहे थे, वहां क्योंकि राजस्थान और गुजरात की सीमा पर था। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी है। छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ भी तो आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया था। बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है। 2018 से पहले कितनी सभाएं आदिवासियों के क्षेत्र में हुई थी। वनवासी विकास परिषद जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, वो भीतर जंगलों तक आदिवासियों के बीच काम करती है। इसके बावजूद बीजेपी हार गई थी ना, आदिवासी बेल्ट में भी हारी थी। तो हम नहीं जानते कि आगे चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को क्या निकलेंगे, लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं। रणनीति पूर्वक राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर सिर्फ एक दिन के लिए भी चले जाएंगे तो अब राहुल गांधी और कांग्रेस कब तक इस बात की चिंता करते रहे कि मुख्यधारा का मीडिया और बीजेपी उनकी चिंता में दुबला हुआ जा रहा है। ये वो मुख्यधारा का मीडिया, ये वो बीजेपी है जो कांग्रेस के एक विधिवत चुनाव को भी स्वीकार नहीं करती है। वो कहती है तो रिमोट के अध्यक्ष हैं। तो मैंने शायद आपके चैनल पर ही कहा था कि नहीं, बिल्कुल रिमोट के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, असली अध्यक्ष तो जगत प्रकाश नड्डा है। मतलब आप समझिए, किसी पार्टी में इतना ताकतवर अध्यक्ष कैसे हो सकता है जो पिछले शनिवार को प्रधानमंत्री बदलने वाला था। मैं सच बता रहा हूं सर, प्रदीप जी आपको मालूम है कि नहीं, जेपी नड्डा साहब ने तय कर लिया था नरेंद्र मोदी को बदलना है। इतनी ताकत है उनके पास। मल्लिकार्जुन खड़गे बेचारे क्या है, वो जिला अध्यक्ष नहीं बना सकते, वो तो रिमोट के अध्यक्ष है। तो ये चिंता कांग्रेस कब तक करेगी? कांग्रेस ये करे तो गलत, वो करे तो गलत, कुछ ना करे तो गलत, यात्रा निकाले तो बुरा काम कर रही है, न निकाले तो गलत कर रही है, रूट ऐसा बना दिया तो गलत कर रही है। ऐसा रूट बनाती तो गलत होता, पूरब से पश्चिम जाती तो गलत होता, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जा रही। आखिर कांग्रेस, वो जो बाप बेटे गधे पर जा रहे थे, जो नीति कथा है पंचतंत्र में, कांग्रेस की हालत वो हो गई। तो अंत में गधे को ही सिर पर लिखकर चलने लगे बाप बेटे दोनों। तब लोगों ने कहा ठीक है, कांग्रेस की ये दशा हो गई है आनंद सर। इसलिए फिलहाल मेरा ऐसा मानना है, मैं ब्रजेश जी की बात से सहमत हूं, कांग्रेस को एक सर्वशक्तिमान राष्ट्रीय नेतृत्व की जरूरत है। वो अब राहुल गांधी बनते दिखाई दे रहे हैं। मैंने 10 सितंबर को लिखा था, आपको पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय सरसंघ चालक होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सरसंघ चालक बन चुके हैं वे। जब तक कश्मीर पहुंचेंगे तब कोई अध्यक्ष हो, ये संघी पदावली है सर ब्रजेश जी, अन्यथा मत लीजिए, लेकिन वे कांग्रेस के अब उस मुकाम के नेता होंगे कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कोई भी हो, राहुल गांधी के कद के आसपास वो नहीं होगा। ये यात्रा राहुल गांधी को एक बड़ा नेता बना देगी। और हो सकता है किसी दिन 115 सीटें, 147 सीटें कांग्रेस की आ जाए, कोई गठबंधन सरकार बनने वाली हो, तो सेंट्रल हॉल में राहुल गांधी को चुनने के बाद राहुल गांधी माइक पर जाएं और ये कहने मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं हूं, मिस्टर एक्स को मैं नाम बताता हूं, इनको बना दीजिए प्रधानमंत्री। राहुल गांधी इस यात्रा के बाद शायद इस मुकाम पर पहुंच जाए। हम उनके दार्शनिक पक्ष देखकर ये कह रहे हैं। जी आनंद।